हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 8 फरवरी 2024। अब आज की बात करें तो मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट किया एंड अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कोशिश करिए कि निफ्टी में जब तक 150 के ऊपर नहीं सर्वाइव करे, 22,150 के ऊपर नहीं सर्वाइव करे या 21,800 के नीचे नहीं सर्वाइव करे, तब तक आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं लें, है ना। क्योंकि इस रेंज में क्या होगा, इस रेंज में यही होना है कि मार्केट केवल डिके देगा आपको, है ना। तो 800 के नीचे बियरिश होना है हमें एंड निफ्टी की बात करें तो 150 के ऊपर जब निकल जाएगा उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, तो इसमें केवल डिके ही होना है ना। आइदर दूसरी चीज़ ये है कि या फिर हम जल्दी से टारगेट को बुक करें, बैठे नहीं रहें कि वो डिके होते रहें, ठीक है। सेकंड, अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट वीक के लिए भी एंड कल के लिए भी, है ना। सो जब तक आपका 46,200 के ऊपर बैंक निफ्टी सर्वाइव नहीं करे तब तक आपको बुलिश नहीं होना। एंड जब तक 45,550 के नीचे नहीं चला जाता ना, 550 या 500 को वो रेजिस्टेंस नहीं बना लेता, तब तक आप बियरिश नहीं हो। और बीच में जो आपको प्रीमियम दिख रही है उतना मूवमेंट अगर होगा भी सही तो उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होंगे, है ना। या फिर लेवल टू लेवल जो चार्ट में लेवल गिवन होते हैं आपको, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उन्हीं पर ट्रेड करें। तो ये दो लेवल हैं जिनके ब्रेक होने के बाद आपको बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो एफआईएस ने 1700 करोड़ की ऑलमोस्ट सेलिंग की है एंड डीआईएस ने 327 करोड़ की बाइंग की है, ठीक है। तो ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूचर में इन्होंने सेलिंग की है एंड फ्यूचर में स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने काफ़ी बड़ी सेलिंग की है। तो ये जो दो डेटा हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक तो यहाँ पर सेलिंग और यहाँ पर भी सेलिंग, तो बड़ी सेलिंग है एंड इनकी वजह से क्या हो सकता है कि मार्केट अगर साइड वे ओपन होता है तो फिर आपको नीचे ज़्यादा दिखेगा और गैप डाउन ओपन होता है ना। रीजनेबल गैप डाउन है 0.5-0.6% से ऊपर, है ना, यानी 0.8% या 1% का गैप डाउन है। तो फिर क्या होगा, ये प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के चलना। एंड बैंक निफ्टी की बात करूं या इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 11,000 करोड़ की सेलिंग है, सो दैट इज़ साइडवे टू बुलिश डेटा है। बट हाँ, निफ्टी में 9,200 करोड़ की आप बड़े प्लेयर ने ऑप्शन बाइंग कर रखी। दैट मीन कि निफ्टी का कोई स्टॉक है जिसे ये फॉल कराने वाले हैं 4,000 करोड़ की, जिसमें सेलिंग फ्यूचर में सेलिंग कर रखी, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी में 20,000 21,000 करोड़ की इनकी बाइंग है, सो दैट इज़ ये साइडवे टू बुलिश ही रहना है। थोड़ा बहुत फॉल होगा बट ज़्यादा मेजर फॉल इसमें दिख नहीं रहा अभी, नहीं आपको निफ्टी में अभी दिख रहा। बट हाँ, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में, निफ्टी के एक दो स्टॉक्स में हो सकता है कल बड़ा फॉल देखने को मिले। एंड जिस हिसाब से मूवमेंट चल रहा है उस हिसाब से शायद बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी फॉल कर चुका है। बट हाँ, टाटा मोटर्स हो सकता है उनमें से एक हो, है ना, टाटा मोटर्स या इन्फोसिस, ठीक है। क्योंकि इन्फोसिस ने आज 2% का मूवमेंट डाउनवर्ड दिया है एंड लास्ट लोअर हाई जो है उसको ब्रेक कर सकता है। तो देखना यह है कि वो टूटता है या फिर आपका टाटा मोटर्स है, क्योंकि उसने काफ़ी बड़ी रैली दे दी तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी स्टॉक्स में इतना तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी HDFC एक्सेस ये सब गिरे हुए हैं। विक्स की बात करूँ तो 1.5% डाउन हुआ है, बट हाँ यहाँ पर भी अभी भी विक्स 15 के ऊपर है। सो ये एक कोशिश चीज़ है, कभी भी मार्केट बड़ा फॉल दे सकता है आपको, है ना। ये रीज़न बन सकता है। निफ्टी की बात करूं तो ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग पे ही है एंड सेंसेक्स भी कल की क्लोजिंग पे ही है। तो डेटा के रेस्पेक्ट में बात करें तो डेटा इस वे में बिल्ड है, एक तो साइड वे टू बुलिश तो है ही सही, बट हाँ कुछ स्टॉक्स में फॉल हो सकता है बड़ा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके ऊपर लेके जाएंगे, और अगर साइड वे ओपन होता है तो एक कैंडल में नीचे ला के दूसरी कैंडल में ऊपर ले आएंगे। नीचे लाने का मकसद क्या रहता है कि बड़ी सेलिंग करके अपने लॉसेस को कम कर लें या अपने जिसमें भी इन्होंने सेलिंग कर रखी है वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके रेंज बाउंड रहे। जैसे कि मैंने निफ्टी के लेवल बताए, निफ्टी के लेवल अगर हम चार्ट पे देखें
सो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होंगे। एक तो लेवल ये है हमारे लिए 22,125 या 130 का लेवल, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जिस दिन इसको सपोर्ट बनाएगा उसके बाद आपको एक मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और सेकंड लेवल है हमारा 21,780। 21,780 के नीचे जाएगा तभी आपको मेजर फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ इस रेंज में जब तक ट्रेवल कर रहा है तो ये आपको परेशान ही करेगा, प्रीमियम को डिके ही कराएगा। चाहे आपकी कॉल प्रीमियम हो चाहे पुट प्रीमियम हो, दोनों प्रीमियम आपको डिके होती ही दिखेंगी। थोड़ी देर कॉल बढ़ गया, फिर पुट बिल्कुल ख़त्म, फिर नीचे आया तो पुट थोड़ा सा बढ़ेगा और कॉल बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। तो इस वे में ये प्लान करेंगे। तो ये जो टाइम फ्रेम है इससे या तो बच के रहें या 1-2 दिन वेट कर लें, है ना। इन लेवल्स को ब्रेक हो जाने दो, फिर ट्रेड कर लेना। ज़बरदस्ती ट्रेड करके लॉस करने से बेटर है कि हम इन लेवल्स के ब्रेक होने का वेट करें, क्योंकि जब से इस रेंज में है तब से आप डिके ही फेस कर रहे होंगे। चलिए अब लेवल की बात कर लेते हैं। कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, 21,960 अगर टूटता है तो एक बार फिर अटेम्प्ट करेगा ये 22,120 के अराउंड तक। बट हाँ 22,120 टूटेगा तो फिर 22,280। बट हाँ 21 यहाँ पर जब हम बुलिश होंगे तो हमारे पास 21,930 का एसएल रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, कंसोलिडेट करता है तो हम बुलिश होंगे। बट हाँ छोटे से एसएल के साथ, 30 पॉइंट के एसएल के साथ हम बुलिश होंगे और फिर इस टारगेट के लिए प्लान करेंगे। जैसे ही 30 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में मार्केट जाता है या इस लेवल पे जाता है तो फिर हम कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाएंगे, फिर वेट करेंगे कि यहाँ तक मार्केट जाए। नीचे के डायरेक्शन की बात करूँ तो 21,890 का लेवल अगर टूटता है तो फिर 21,780 की तैयारी हो सकती है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका एसएल जो बनेगा दैट इज़ 21,940 का बनेगा। दोनों लेवल का थोड़ा ध्यान रखना कल के लिए, दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। बट विद एसएल करना है अगर करना है तो, अदरवाइज़ वेट करना है इन लेवल्स के ब्रेक होने का। 780 जब टूटेगा तो आपको 650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलो निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो निफ्टी बैंक के लिए अभी तो यही लेवल इंपॉर्टेंट है काफ़ी, 960 का लेवल। बट हाँ यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ एक फंसने के चांसेस हैं, जो है आपका 45,180 से लेके 45,300 इसके बीच में फंसने का चांसेस है। बट एक बार ये 300 के ऊपर सर्वाइव करने लग गया तो फिर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो 962 अगर टूटता है तो फिर हम 300 के लिए प्लान करेंगे। किस वे में प्लान करना है, तो प्लानिंग इस वे में रहेगी कि 930 का तो 830 का तो हमारा एसएल रहेगा, और 830 के एसएल के साथ जैसे ही ये 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो हम एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाएंगे। उसके बाद वेट करेंगे, क्योंकि ये टोटल अगर मूवमेंट देखेंगे तो 350 पॉइंट है ना। तो एक बार 100 पॉइंट हमें मिल जाए तो हम एटलीस्ट लॉस में नहीं निकले। फिर वेट करेंगे कोस्ट टू कोस्ट आके, फिर अनदर 100 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर हम 100 पॉइंट के प्रॉफिट पर आकर अपना एसएल को ट्रेल कर लेंगे। एंड इस वे में हम 315 तक का वेट करेंगे। 315 हिट होगा हम बुक कर लेंगे, फिर दोबारा वेट करेंगे इसके ऊपर सर्वाइव करने का, तभी हम री एंटर करेंगे फॉर नेक्स्ट लेवल। सो नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, 46,700। नीचे की बात कर लेते हैं तो 45,600 के नीचे जाता है मार्केट तभी हम बियरिश होंगे। ये छोटी सी रेंज में यानी 200-250 पॉइंट की रेंज है, तो इस 250 पॉइंट की रेंज में हम बियरिश होकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इन चीज़ों में नहीं फंसना। क्योंकि ये क्या है कि जैसे अगर आप कुछ बाय करेंगे ना 40-50 पॉइंट बढ़ा और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आया और वो 40-50 पॉइंट डिके भी हो जाएंगे, है ना। तो इन लेवल्स के लिए वेट मत करना जब तक ये ब्रेक नहीं हो, 600 ब्रेक नहीं हो, उसके नीचे थोड़ी देर भी सर्वाइव करेगा तो फिर बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। कहाँ तक, पहला तो 280 और फिर दूसरा 44,800 दिए, दोनों टारगेट आपको अचीव होंगे जैसे ये ब्रेक होगा, ठीक है। ऊपर का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है 960, तो यहाँ पर दोनों टारगेट अचीव नहीं हो सकते हैं। बट हाँ पहला हर्डल आपको 200 पर मिल जाएगा, तो 200 पर या तो बुक कर लो, 200 पर बुक करके 315 के ऊपर सर्वाइव करने का वेट करो, तब नेक्स्ट टारगेट के लिए। बट बियरिश में आपको दोनों टारगेट एक साथ मिल सकते हैं। एसएल की बात करें तो 830 उधर एसएल था और 750 नीचे की साइड आपका एसएल रहेगा, यानी सेलिंग साइड। सो ये हमारे चार्ट के डिस्कशन है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट करिए। तो देखो ऑप्शन चेन में इन द मनी आपके जो निफ्टी के कॉल राइटर्स हैं उन्होंने एग्जिट किया है, दैट मीन कि इनको डर है कि मार्केट ऊपर खुल रहा है। एंड इन द मनी पुट राइटर बैठा हुआ है, तो ये भी यही सोच के बैठे हैं कि मार्केट ऊपर खुल रहा है, तो गैप अप की चांसेस तो
काफ़ी हायर साइड है यहाँ पर। एंड रेजिस्टेंस कहाँ फेस होना है, तो 22,000 पे नो डाउट एक रेजिस्टेंस है 91 लाख का। बट इसके बाद आपका सेकंड 22,001 यानी हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस 100 के ऊपर सर्वाइव करता है, यानी वही 120 का लेवल आ जाता है। फिर हो सकता है ये आपकी रैली 100-150 पॉइंट की एक्स्ट्रा रैली ये दे दे हमें, है ना। तो 100 के ऊपर सर्वाइव होना दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड नीचे सपोर्ट क्या है, तो 900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है अभी 87 लाख का, यहाँ पर ऑप्शन राइटर बैठा हुआ है। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 800 एंड हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट है ना। बट मेजर सपोर्ट क्या है 900 अभी हमारे पास मेजर सपोर्ट है, और मेजर रेजिस्टेंस क्या है 22,000 टूटेगा 22,100 100 के ऊपर जैसे सर्वाइव करेगा हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। और सिमिलर वे में 700 के नीचे जो कि काफ़ी दूर है अभी, बट मार्केट है एक दिन में भी अचीव हो जाते हैं, 1% का मूवमेंट है ना। सो कहाँ हमें कॉल बाय करना है, तो यहाँ 900 पर आप कॉल बाय कर सकते हैं, 800 पर आप कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है, विद 50 पॉइंट एसएल। बट हाँ कल एक्सपायरी में अगर आप करें तो 800 पर जब कॉल बाय करेंगे तो 850 का कॉल बाय करेंगे, 900 पर आप कॉल बाय करेंगे तो 950 का कॉल बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मूवमेंट देगा तो वही आपको काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे देगा ना। क्योंकि यहाँ से 900 पर हम बाय कर रहे हैं फॉर 22,000, 950 का कॉल अगर आपको मिलता है 30 या 35 रुपये या 900 पर तब होगा, तो इसकी प्रीमियम आपकी 20-25 टाइमिंग पर डिपेंड करेगी। सुबह जाएगा तो शायद 20-25 की होगी, पर शाम को जाएगा तो शायद 8-10 रुपये की होगी, तो इसमें में होगा, है ना। तो आपको लेना कौन सा है, या तो ये लेना है सुबह जाएगा तो, और नहीं अगर शाम को जाता है तो 900 का ही उठा लेना, वो हमें 15-20 का मिल जाएगा। तो इसमें में आपको प्लान करना है। चलो पुट कहाँ अटैम्प्ट करना है, तो 22,100 पर हमारा पुट बनेगा पहला पुट। एंड यहाँ से क्या होगा, एक 22,000 पे भी आप पुट ट्राई कर सकते हैं, बट अवॉइड करना क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा। 930 पे है, हो सकता है गैप अप में ही ये ब्रेक कर दें। 22,100 पर हम पुट ट्राई करेंगे, एंड हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये अपना हाई नहीं ब्रेक करेगा, यानी यहाँ ट्रिपल टॉप बना के नीचे आ जाएगा। तो अगर 150 टूटता है, अब 100 पर जब पुट ट्राई करेंगे तो कौन सा पुट ट्राई करेंगे, शाम को 100 और सुबह पहुँचता है तो 22,050, ठीक है। तो क्योंकि टाइम के साथ इनकी वैल्यूज बढ़ जाएंगी, है ना। बट अगर शाम को पहुँचता है तो फिर इसकी वैल्यूज 8-10 रुपये होगी, टाइम की वैल्यूज होंगी नहीं, तो ये ही बाय कर लेंगे ना। सेकंड चीज़, अगर हम एक्सपायरी डे में ट्रेड कर रहे हैं तो हम केवल उतनी क्वांटिटी लें जो हमारे 3% ऑफ डे एस एल की इक्वल, यानी 1 लाख की कैपिटल है तो 3,000 रुपये लगाएं, 3 से 6 बनाएं, 6 से 8 12 बनाएं, बट वो 3 से बनाए, है ना। अगर आप अदर एक्सपायरी में कर रहे हैं तो फिर आप कोई दूसरी क्वांटिटी ले सकते हैं, यानी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और एस एल जो लेके चलेंगे वो 3,000 से ज़्यादा नहीं होगा ना। बट एक्सपायरी के दिन वाली में कर रहे हैं तो फिर आपको वही क्वांटिटीज़ लेनी है, यानी 3,000 से ज़्यादा पैसा डालना ही नहीं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन तो काफ़ी तेज़ी से डिके होता है, तो हल्का सा मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, काफ़ी तेज़ी से डिके होगा। चलो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने आज 45,800 पे क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग आपकी वीक है। क्यों वीक बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 900 और 46,000 इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए थी, है ना, थोड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जिसे बोलते हैं, और 200 के ऊपर तो आपकी फिर अच्छी खासी बुलिश क्लोजिंग हो जाती, ठीक है। तो 900 के नीचे क्लोजिंग है, तो थोड़ी वीक क्लोजिंग है। अभी रेजिस्टेंस हमारा 46,000 बना हुआ है, एंड 46,000 पे कॉल राइट पुट राइटर भी बैठा है, यानी ये सपोर्ट भी है। 45,800 पे मार्केट है, 46,000, तो यहाँ तो मार्केट आपको कल दिख ही जाएगा, क्योंकि यहाँ 11 लाख ऑप्शन राइटर बैठे हैं। तो गैप अप में ओपन हो या फिर आपका साइड में ओपन हो के यहाँ पर एक बार जाए, तो कल बैंक निफ्टी आपको 46,000 तो दिखा देगा। अगर 800 पे ओपन होता है तो नो डाउट हमारे पास एक काफ़ी अच्छा चांस है अपवर्ड मूवमेंट का, यानी 200 पॉइंट कैप्चर करने का, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बिल्ड हो रखा है, तो इससे क्या होगा, जैसे ऊपर जाएगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत सेल ऑफ आपको देखने को मिले, फिर वापस मूवमेंट देखने को मिले, तो गैप अप में हो या साइड में होके ऊपर आए। बट हाँ 46,000 पर जो ये पुट राइटर बैठे हैं इनको काफ़ी उम्मीद है कि मार्केट ऊपर आएगा। नेक्स्ट अगर हम पुट राइटर देखें तो 45,500 पर पुट राइटर बैठे हुए हैं, एंड 45,500 उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, फिर आपका डायरेक्टली 44,800 का सपोर्ट बनेगा, है ना, अगर मार्केट नीचे जाने लगेगा तो, ठीक है। ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आज ही एक्सपायरी थी तो उतना बिल्डअप नहीं है। बट हाँ सबसे ज़्यादा ये 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा या 7 साढ़े 7 लाख,
तो यहाँ पर एक पुट अटैम्प्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एक कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं हम 550 के अराउंड। एंड पुट अटैम्प्ट कहाँ कर सकते हैं, तो ये 450 से 500 के अराउंड कर सकते हैं। 100 पॉइंट का रिस्क होगा और 250 पॉइंट के टारगेट होंगे। यहाँ पर भी 100 पॉइंट का रिस्क होगा और 250 पॉइंट के टारगेट्स होंगे आपके। बाकी कॉल पुट यहाँ क्या 46,000 पे बाय कर सकते हैं, नहीं अवॉइड करना है अभी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज हुई है, तो कल हो सकता है मार्केट में मूवमेंट हो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में। ठीक है, निफ्टी में क्या होगा कि बैंक निफ्टी में तो मूवमेंट मान लो अपवर्ड हो रहा है और आईटी नीचे गिर रहा है, तो निफ्टी हो सकता है थोड़ा रुके, बट हाँ यहाँ पर आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अब ये रुके ज़रूरी नहीं है निफ्टी रुके, क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने बाइंग कर रखी है निफ्टी में। ठीक है, तो हो सकता है एक बड़ा मूवमेंट आपको निफ्टी में भी देखने को मिले। चलिए अब और कहाँ कॉल एंड पुट ट्राई कर सकते हैं, तो रिस्की ट्रेडर 46,200 पर पुट अटैम्प्ट कर सकते हैं और सिमिलर वे में रिस्की ट्रेडर आपके 45,800 पर कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब 45,800 तो काफ़ी क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, बट हाँ यहाँ से क्योंकि ये बैठा हुआ है इसलिए हम ये अटैम्प्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 46,200 पॉइंट का मूवमेंट के लिए को कैप्चर करने की हम कोशिश कर सकते हैं। 46,200 नो डाउट हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये हाई इसी को ब्रेक करके नीचे आया था, तो यहाँ पर एक सेल ऑफ आ सकता है। तो ये दो लेवल हैं जहाँ कॉल अटैम्प्ट हो सकता है और ये दो लेवल हैं जहाँ हमारे पुट अटैम्प्ट हो सकते हैं। हर जगह आपका 100 पॉइंट का रिस्क एंड 250 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।